Hello everyone, welcome in my channel New Study Premium. This is Sakshi Deep. So we are going to start again a new topic of class 9. So let's start. देखो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर तक कहाँ तक देखा था, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तक हम लोगों ने देख लिया था. अब हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स. तो चलो शुरू करते हैं. ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है. तो एज वी नो, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, तो आपको बताना है क्या, न्यूटन. तो एज वी नो, देखो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं ना, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. यही तो फॉर्मूला डेराइव करा था हम लोगों ने. तो इसी फॉर्मूले के सहायता हम लोग न्यूटन मतलब ऐसा यूनिट निकालेंगे फोर्स की. कैसे, तो देखो मास का, देखो यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन है ना, तो मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी. और एक्सेलरेशन की क्या होती है आपको पता होनी चाहिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अल्टीमेटली ये आ जाएगा 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो देखो हमने क्या बोला, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी, और ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. तो देखो अब आप बोलोगे कौन सा सही है, तो देखो दोनों सही है, ठीक है, एग्जाम्स में. लेकिन अब जब भी पूछे तो ज़्यादा यूज़ करना है इसका, और करके आप ये भी दे सकते हो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी, गलत नहीं होगा ये. वैसे ये ना यूनिट्स में ज़्यादा इसका यूज होता है. कहीं भी ऐसा यूनिट लिखना होता है तो हम लोग न्यूटन का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो इसको अवॉइड करो, इसका यूज़ करना, ठीक है, ये वाला इसका. तो चलो अब देखते हैं. 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 न्यूटन. मैंने बोला था ना कि दोनों इक्वल ही है, मतलब कोई भी गलत नहीं है. देखो इक्वल भी है दोनों, है ना, इक्वल. 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू न्यूटन. तो चलो क्या है उसके आगे देखते हैं. ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज नेम्ड इन द ऑनर ऑफ सर आइजैक न्यूटन. जो सर आइजैक न्यूटन थे ना, उन्हीं के नेम के ओनर से हम लोगों ने ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स का नाम दिया, क्योंकि सर आइजैक न्यूटन का देखो लास्ट वर्ड है ना न्यूटन, तो इन्हीं के नाम के ओनर से हम लोगों ने फोर्स का ऐसा यूनिट का भी नाम न्यूटन दिया. सो होप इट इज़ क्लियर टू यू. अब देखते हैं 1 न्यूटन क्या होता है. तो द फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन इफ इट प्रोड्यूसेस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ 1 kg मास. क्या समझ में आया आप लोगों को कि वैसा फोर्स को हम लोग 1 न्यूटन कहेंगे जिसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो 1 kg का होगा और प्रोड्यूस कर रहा होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन. सो ये सही है, ऐसा ही लिखा हुआ है कि फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन इफ इट प्रोड्यूसेस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ 1 kg मास. 1 kg मास की बॉडी जब प्रोड्यूस करे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उस समय के जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा उसे हम कहेंगे 1 न्यूटन. सो होप इट इज़ क्लियर टू. अब हम देखते हैं सीजीएस यूनिट क्या होती है फोर्स की. तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, ठीक है. सीजीएस यूनिट हमारा क्या हो गया, डाइन हो गया. एज वी नो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो हम लोगों ने क्या आपको बोला था, मतलब मैंने आपको बोला था ना कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत यूज होता है, जो हम आगे यूज़ करेंगे भी. अभी भी यहाँ पे देखो 2 बार यूज़ हो भी गया इस फॉर्मूले का. तो चलो इसी फॉर्मूले से हम लोग फिर से निकालते हैं सीजीएस यूनिट फोर्स की. तो देखो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास की सीजीएस क्या होती है, ग्राम होती है ना. मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, तो सीजीएस हो जाएगा ग्राम. और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा यूनिट होता है, तो सीजीएस में हमारा हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, सॉरी गलत लिख दिया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर. वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ऐसा यूनिट फोर्स इक्वल्स टू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे हुआ, देखो क्यों हुआ, क्योंकि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड वाले यूनिट को हम निकाल रहे हैं ना. तो मैंने आपको क्या बोला था कि इन सीजीएस जो भी ऐसा यूनिट में अगर केजी अगर कोई भी चीज़ लिखा हुआ है, तो सीजीएस में हम लोग जब भी उसे लिखेंगे तो ग्राम में लिखेंगे. अब अगर ऐसा यूनिट में हम लोग मीटर में कुछ भी चीज़ लिखे हुए हैं, तो सीजीएस में उसको हम लोग सेंटीमीटर में लिखेंगे. और लास्ट है हमारा सेकंड, तो सेकंड का तो सेकंड ही होता है, तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं. सो होप इट इज़ क्लियर टू. तो हम लोग ऐसा यूनिट में हम लोग क्या लिखा था,
केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब इसमें लिख रहे हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना तक आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है इन CGS, क्योंकि केजी का ग्राम हो गया और मीटर का हो गया सेंटीमीटर। सो होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो हमारा हो जाएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 डाइन। तो चलो अब देखते हैं 1 डाइन होता क्या है। द फोर्स इज सेट टू बी 1 डाइन इफ इट प्रोड्यूसेस 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। ठीक है, मतलब क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट 1 ग्राम की है और वो प्रोड्यूस कर रही है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, तो उस केस के फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, 1 डाइन कहेंगे। सो होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि रिलेशन बताओ भाई न्यूटन और डाइन के बीच में। तो चलो देखते हैं, ये भी बहुत ईजी है। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो हम जानते ही हैं। 1 केजी को हम देखो, ये जो 1 केजी है ना, इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना 1000 ग्राम। कैसे, तो हम लोग केजी में, हम लोग को केजी से हम लोगों ने ग्राम में चेंज कर लिया तो हमारा आ गया 1000 ग्राम। तो इसी को हमने 10⁻³ ग्राम लिख दिया। और जब 1 मीटर की बात करें तो 100 सेंटीमीटर, और इसी को हम लोगों ने लिख दिया 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 केजी को हमने यहाँ पे लिख दिया 10⁻³ ग्राम, और 1 मीटर को हमने क्या लिख दिया 10⁻² सेंटीमीटर। अब देखो इसी का हम ये दोनों वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं इस वाले पोर्शन में। तो चलो पुट करते हैं 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो क्या होगा यहाँ पर 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने इसको ऐसे क्यों लिखा, देखो 1 इसको मल्टीप्लाई करो ना, सीधे सीधे यही आएगा कि 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई चेंज थोड़ी है, हमने बस इसको यहाँ पर अलग, यहाँ पर से अलग कर दिया है, इस सेंस में किया है ना लोग। तो इसी को हमने इसी को तो काट कर ऐसे लिख दिया है कि भाई 1 केजी, जो हमारा 1 केजी को हमने 1 केजी लिख दिया और इंटू में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया। कोई कुछ डिफर नहीं किया है इसमें, बस हमने उसी चीज़ को बस तोड़ कर लिख दिया इजी बनाने के लिए। तो देखो 1 केजी का वैल्यू हमने यहाँ पर ये लाया था ना, तो यहाँ पे 1 केजी मिल गया हमें, तो हमने वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। और 1 मीटर हम लोगों ने ये लाया था, तो यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिख रहा है, उसमें हम लोग 10⁻² सेंटीमीटर यूज़ कर लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो 10⁻³ इंटू 10⁻² इक्वल्स टू 10⁻5। ये कैसे, देखो जब भी बेस बराबर होता है ना, तो मल्टीप्लाई के साइन में हम पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो वहीं पे देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर को क्या करेंगे, ऐड। तो 3 + 2 = 5, तो हमारा क्या हो जाएगा 10⁻5 डाइन। तो हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया 10⁻5, और ग्राम है तो ग्राम, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को यही लिख दिया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने पिछली स्लाइड्स में आपको क्या बताई थी, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 डाइन। चलो यूज़ तो आ गया इसका कि 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 डाइन। तो हमने इसी को 1 मतलब डाइन लिख दिया। तो 10⁻5 डाइन आ गया ना रिलेशन, क्या आ गया 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁻5 डाइन, ये रिलेशन आ गया 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁻5 डाइन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे याद रखना, एग्जाम्स में रिलेशन पूछे जाते हैं कि बताओ भाई व्हाट इज रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। तो आंसर क्या होगा 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁻5 डाइन। अब जब आपको बोले डाइन इक्वल्स टू क्या होगा, तो 1 डाइन इक्वल्स टू 1/10⁵ न्यूटन। कैसे, तो देखो 10⁵ जो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, तो 1/10⁵ न्यूटन हो गया ना। तो 1 डाइन भी हम लोगों ने निकाल लिया। चलो अब कुछ हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ मेनी डाइन्स आर इक्वल्स टू 1 न्यूटन। देखो क्वेश्चन आ भी गया, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना डाइन होता है, ये हो जाएगा आंसर 10⁵ डाइन। इतना इजी है। फिर हमें यहाँ पे देखो करेक्ट रिलेशन चूज़ करना है। अब आपको लग रहा होगा भाई इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा हमें, तो आप बोलोगे नॉन ऑफ दीज चलो मार देते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आप नॉन ऑफ दीज नहीं मारोगे। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसी फॉर्मूले को हमारा करेक्ट रिलेशन बताना है। तो देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है, A =
फोर्स बाई एम। तो देखो मास जो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर सॉरी डिवाइड में है, इधर आकर क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में। तो मास को हम इस साइड इक्वल्स टू के उस साइड ले आएंगे ए के साइड, तो हमारा क्या हो जाएगा एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा ना। ये वाला पार्ट देखो, ये और ये बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर एफ इस साइड है और यहाँ पे एफ इस साइड है। तो चलो हमारा मतलब मिल गया ये वाला ऑप्शन, फर्स्ट में ये था, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ये ए हो जाएगा इसका ऑप्शन, ए इक्वल्स टू एफ एम। ए इक्वल्स टू एफ एम कैसे हुआ, ए इक्वल्स टू एफ एम ऐसे हुआ कि एम जो डिवाइड में इधर आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एफ। ये तो था हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला को देखो याद जरूर रखना, दिमाग में जरूर रखना, इसका बहुत यूज होगा न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, जैसा कि आप देख ही रहे होगे। तो देखो अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ ए एंड बी टू ऑब्जेक्ट्स विद मासेस 10 kg एंड 30 kg। ए की मास कितनी है 10 kg, बी की मास कितनी है 30 kg, तो बताना है रिस्पेक्टिवली। और देन देखो सारे ऑप्शन में इनर्शिया दिख रहा है हमें, मतलब इसकी इनर्शिया बतानी है। इनर्शिया वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था कि जिसकी जितनी ज़्यादा मास होगी उसमें उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। देखो बी वाले ऑब्जेक्ट में ज़्यादा मास है 30 kg है ना ज़्यादा 10 से, तो मतलब बी में ज़्यादा इनर्शिया होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे भी डबल लिखा गया है। देखो बी को बी में है ना, बी हैज़ मोर इनर्शिया देन ए, बी हैज़ मोर इनर्शिया देन ए। बी की केजी है 30 kg और ए कम है, तो जिसकी जितनी ज़्यादा केजी मतलब जिसकी जितनी ज़्यादा मास होगी उतनी ज़्यादा इनर्शिया होगी, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी हैज़ मोर इनर्शिया देन ए, क्योंकि बी की मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगी। इसका ए था और इसका सी था। चलो कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी। अभी भी मैंने आपको बताया कि इनर्शिया मास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो किस पे डिपेंड करता है इनर्शिया, मास पर डिपेंड करता है। ऑप्शन हो गया हमारा सी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट इनर्शिया। लार्जेस्ट इनर्शिया मतलब क्या कि जिसमें ज़्यादा जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा उसमें इनर्शिया होगी। देखो इसमें सबसे ज़्यादा मास कितना है, अब पिंड बिल्कुल नहीं, एक पिंड में क्या मास ज़्यादा होगा, नहीं, इन सब के बराबर तो मास कम ही होगा। इंक पॉट बस के मुकाबले कम है। योर बॉडी, देखो बॉडी भी बस के मुकाबले बहुत कम है इसकी मास, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बस। बस के पास ज़्यादा इनर्शिया होगी। ठीक है, बस के पास ज़्यादा इनर्शिया होगी क्योंकि बस की मास भी बहुत ज़्यादा है इन तीन ऑप्शंस के मुकाबले, तो ऑप्शन डी हो गया इसमें। अब नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करता है इनर्शिया को भी फोर्स को भी। इनर्शिया हमने उसमें देखा था ना कि फर्स्ट लॉ को ही तो इनर्शिया कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, एंड उसमें फोर्स भी पता चलता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ इनर्शिया एंड फोर्स। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इसका हमारा था मास, इसका था बस, इसका हो जाएगा ये। फोर्स मेजर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी, इज इट ट्रू और फॉल्स। ऑलवेज ट्रू, क्योंकि सेकेंड ऑफ मोशन का स्टेटमेंट ही था फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, ये था ना स्टेटमेंट, तो वही तो है लिखा, फोर्स मेजर करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ऑफ अ बॉडी को, तो ये बिल्कुल सही है। फिर है हमारा नेट फोर्स ऑफ 7500 है, 7500 न्यूटन होगा, यहाँ पर ये न्यूटन छूट गया है, यहाँ पर ये न्यूटन होगा। नेट फोर्स ऑफ 7500 न्यूटन एक्सिलरेट्स अ कार ऑफ मास 1500 kg यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, फाइंड एक्सिलरेशन। देखो हमें एक्सिलरेशन यहाँ पे पता करना है, बिल्कुल ईजी है। फॉर्मूला क्या था हमारा, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सिलरेशन। अब देखो हमें यहाँ पे फोर्स दे रखा है 7500 न्यूटन, मास क्या है हमारा 1500 kg, और ए पता नहीं है तो हमने इससे एक्सेलरेशन को ए ही लिख दिया सिंपली। देखो अभी इक्वल्स टू में है तो ये दोनों साइन कट जाएगा, 15 से 75 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स में, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको समझ में आया हो आई होप। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।